अभी इंग्लैंड में भी चुनाव हुए और इंग्लैंड और अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम चलता है ना। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन 2 पार्टियां हैं केवल, और इंग्लैंड में लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव। और अगर लेबर पार्टी चुनाव ना जीती होती हम लोग की आज़ादी के समय तो हम लोग की आज़ादी मिलना शायद मुश्किल हो जाता। कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारत को आज़ादी दी जाए। अब आप सोचिए, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो अभी वहाँ पर जो चुनाव हुए, तो आपको बस मुझे ये बताना है कि हम लोग सोचते हैं कि वहाँ तो सब लोग पैसे की बात है, वहाँ निजीकरण होगा ही होगा, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को लेकर महंगाई, निजीकरण, ठीक है, और माइग्रेटरी जो माइग्रेशन करके लोग पहुँचे, उन्हीं सब इशू को वहाँ का भी चुनाव का इशू था। और इसीलिए वो पार्टी हार गई जो इसके खिलाफ थी, यानी जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी लेकर आई थी लेबर पार्टी, वो चुनाव जीत गई। जिसने कहा कि हम अमीरों पे टैक्स लगाएंगे, जिसने कहा कि जो माइग्रेशन करके आ रहे हैं उनको हम रखेंगे, और जो कंजर्वेटिव पार्टी ऋषि सुनक थे, इनका कहना था कि हम माइग्रेटरीज को भगाएंगे। अब आप सोचिए, तो वहाँ पर तो हो गया, और 400 पार लेबर पार्टी को सीटें मिल गई, 411 ठीक है। तो इसीलिए ब्रिटेन में जो चुनाव हुआ है उसके बारे में जितना हल्का फुल्का जानकारी आपको देनी है उसकी एनालिसिस आपको बताते हैं। यूके, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है ना, तो फिर पढ़िए। ब्रिटेन में हुआ है इलेक्शन, और ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी सिस्टम चलता है। तो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में एक है आपकी लेबर पार्टी, दूसरी है कंजर्वेटिव, 2 पार्टी है। और पिछले 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी वहाँ पर सत्ता में थी। 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी, यानी जो ऋषि सुनक थे अभी तक, आपके ऋषि सुनक, वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। इस बार और 2019 में सबसे कम सीटें आई लेबर पार्टी की। तो लगा कि जैसे कांग्रेस नहीं कि कांग्रेस मुक्त भारत, वैसे लेबर पार्टी मुक्त इंग्लैंड होने वाला था, लेकिन फिर भी लेबर पार्टी जीत गई। वजह क्या थी देखिए, इशू हमें आपको बस बताने हैं। सबसे बड़ा इशू था निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन की वजह से वहाँ पर हर फैसिलिटीज़ बहुत ही महंगी हो गई, और महंगी होने के साथ फिर उसकी गुणवत्ता भी खराब हो गई। भी हुआ कि ज़्यादातर सेवाओं का निजीकरण कर दिया गया, और निजीकरण करने से वही हुआ वहाँ पर महंगाई, यानी महंगाई के मुद्दे पे चुनाव हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ थी वहाँ पर नेशनल हेल्थ स्कीम, सरकारी। तो जब तक सरकारी सारी सेवाएं मिल रही है, हेल्थ स्कीम, तब तक सस्ती थी। इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ों को नेशनल हेल्थ स्कीम से हटा दिया गया, जैसे आपका डेंटल वाला। और जैसे ही ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में गया, इतना महंगा हो गया वहाँ दांत की इलाज करवाना कि लोग खुद ही अपना दांत तोड़ने लगे। ये इस तरह का वहाँ चुनावी मुद्दा बना। वहाँ बाकायदा पोस्टर बने, उसमें दिखाया जा रहा कि अपना दांत लोग घर में खुद तोड़ रहे हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है डेंटल, उसकी वजह थी नेशनल हेल्थ स्कीम का प्राइवेटाइजेशन, मतलब उससे चीज़ों को निकाल कर बाहर कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि वाटर सप्लाई, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इसको भी चुनावी मुद्दा तक बनाया वहाँ पर कि ब्रिटेन में 9% पॉपुलेशन वो है जो दूसरे देशों से आकर वहाँ पर रह रही है माइग्रेशन करके। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो कह रही थी हम इनको भगाएंगे, ये घुसपैठिए हैं जैसे हमारे यहाँ था, ठीक है। तो 9% ये माइग्रेट दूसरे देशों से आकर वहाँ पे रह रहे हैं, सोचिए।
और उसमें भी एशिया और अफ्रीका के लोग हैं, ये नहीं कि वही यूरोप के लोग हैं, वहाँ पर आके रह रहे हैं। और ये भी इशू बनाया था और कंजर्वेटिव पार्टी ने इनको हटाने की बात करी थी। सोचिए कि जो लोग घुसपैठी हैं उनको हटा देंगे, और बाकायदा ये एक तो अफ्रीका के एक देश है रवांडा, रवांडा के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट भी कर लिया था कि रवांडा से कोई आएगा तो हम उसको आपको दे देंगे, आप उसको जेल में डाल दीजिएगा, क्योंकि तो यही चीज़ है। रवांडा के साथ बाकायदा जो है ऋषि सुनक ने एक एग्रीमेंट किया था कि आपके यहाँ से अगर कोई माइग्रेटरी आएगा तो हम आप उसको वापस सौंप देंगे, हम अपने यहाँ नहीं लेंगे। ये हाल था। और इन्हीं सब मुद्दों पे देखिए वहाँ का चुनाव लड़ा गया। लेबर पार्टी निजीकरण के खिलाफ बोली, है ना, महंगाई के खिलाफ बोली, और वहाँ की जनता ने लेबर पार्टी को 411 सीटें दे दी।